Hello friends, Parampal again, your educator, your teacher, your friend. In the last video we have discussed about the determiners and quantifiers. This is the next video. In this video we will go little ahead. This is the part 2 and thank you very much for subscription. Thank you very much for your like. Thank you very much for your share. So I will keep on coming with you with your videos. Thank you so much. Let us see, let us come on the computer screen. Thank you. तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स को इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दोनों के परिप्रेक्ष्य के अंदर देखेंगे। ठीक है, वी आर सपोज टू सी इन बोथ द केसेस इन इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को क्यों बोलते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द को क्यों बोलते हैं, ये आर्टिकल वाली वीडियो आप देखिए, उसके अंदर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, चलते हैं फिर। द इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। वी यूज indefinite article a oblique n with singular noun when the listener and reader does not know exactly which one we are referring to। यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के दोनों ये बात जानते ही नहीं है, does not know, ये बात नहीं जानते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 14-year ओल्ड गर्ल, 14 बरस की लड़की को ढूंढ रही है, लेकिन वो लड़की कौन है इस बारे में ना रीडर जानता है ना ही लिसनर जानता है। आगे देखिए, या दोनों में से एक व्यक्ति नहीं जानता, ये भी समझ लीजिए। वी ऑल्सो यूज इट टू शो द पर्सन और थिंग इज वन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप का है, वो पर्सन किसी ग्रुप का है, ये शो करने के लिए भी इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। She is a pupil at London Road School, तो ये एक ग्रुप की मेंबर है, तो she is a pupil at London Road School, तो यहां भी ए का प्रयोग हो रहा है। फिर आगे हम देखेंगे we do not use, अब हम कहां प्रयोग नहीं करते हैं ये भी देख लीजिए। we do not use an indefinite article with plural nouns और अनकाउंट नाउन्स। ठीक है, प्लूरल नाउन और अनकाउंट नाउन, बहुवचन और जिसको काउंट ना किया जा सके वो वाले नाउन के साथ में भी प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, शी वॉज वियरिंग ब्लू शूज, तो प्लूरल नाउन हो गया, वियरिंग ब्लू शूज तो हमने यहां पर यूज नहीं किया। फिर अगला अनकाउंट नाउन का केस है, शी हैज शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगेन वी आर not going to use an indefinite article with this। फिर अगली बात हम करते हैं, we use a before a consonant sound। देखो, अब a की हम a कहाँ यूज करते हैं, n कहाँ यूज करते हैं, ये भी एक अलग विषय है चर्चा का कि a कहाँ यूज होगा और n कहाँ यूज होगा। तो हल्की चर्चा है यहाँ पर, देख लीजिए कि हम कहां पर यूज करते हैं जहां कॉन्सोनेंट साउंड होती है। बहुत ही कॉमन, बहुत छोटी क्लासेस की बात है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, जैसे अ बनाना, अ यूनिवर्सिटी, हालांकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, बट दैट डिपेंड्स अगेन ऑन साउंड। लेट मी डू इट इन रेड, तो ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। फिर एंड बिफोर अ वॉवल साउंड, और एन का प्रयोग कहां होता है, वॉवल साउंड। साउंड के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, साउंड पे, वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वर्ड से कोई मतलब नहीं है, साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। एन ऑरेंज, तो साउंड किसकी है, अ। एन आवर, एच जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, अ की, ए यू अ की। ठीक है, तो वहां पर भी इस तरह से हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नोट दैट द, वो मैं एक चीज बता ही चुका हूं, फिर भी देख लीजिए, दैट द चॉइस ऑफ ए और एन दोनों का, जो दोनों प्रकार के आर्टिकल हैं, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साउंड के ऊपर, ना कि उसकी स्पेलिंग के ऊपर। चलिए, फिर हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात करेंगे। ये जो डेफिनेट आर्टिकल द है, ये बड़ा जबरदस्त चीज है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आर्टिकल वाली वीडियो के अंदर चर्चा है, देखिएगा। द डेफिनेट आर्टिकल द
द डेफिनेट आर्टिकल द इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन इंग्लिश. याद रखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन इंग्लिश, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका. We use the definite article in front of noun when we believe the listener reader knows exactly what we are referring to. ऊपर हमने कहा था नहीं जानते, लेकिन यहां पर जानते हैं. इसी वजह से ये डेफिनेट है, ध्यान रख दीजिएगा, इसी वजह से ये डेफिनेट है. लिसनर और रीडर दोनों जानते हैं कि किस विषय में बात चल रही है. तो देखिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ में केसेस में मैंने समझा रखा है. पहला केस है बिकॉज देयर इज ओनली वन, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वैसा एक ही है. एग्जाम्पल है द पॉप इज विजिटिंग रशिया, यानी कि पॉप एक ही है, वही रशिया विजिट कर रहे हैं. ठीक है. अगला है द मून इज वेरी ब्राइट टू नाइट, मून हमारा एक ही है, उसी की बात कर रहे हैं. हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का प्रेसिडेंट एक ही है, कोई दूसरा नहीं. फिर सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में भी इसको यूज करते हैं. ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन आवर टाउन. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेकंड केस देखिए, बिकॉज देयर इज ओनली वन इन दैट कंटेक्स्ट, यानी कि उस चर्चा के अंदर या उस बात में या उस जगह पर एक ही है, दूसरा नहीं है. एग्जाम्पल देखेंगे, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस नेक्स्ट टू द चर्च, मीन्स द चर्च इन आवर विलेज. एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं द चर्च इन आवर विलेज, यानी कि उस विलेज में कोई दूसरी चर्च नहीं है. नेक्स्ट, डैड कैन आई बोरो द कार, ये पंक्चुएशन वाला वीडियो देखिएगा तब ये कॉमा समझ में आएगा, और मेरे बोलने का तरीका भी ढंग से दोबारा सुनिए. डैड कैन आई बोरो द कार, तो क्या है, द कार दैट बिलोंग्स टू अवर फैमिली, इट मीन्स जो फैमिली को बिलोंग करती है उसी कार की चर्चा चल रही है. नेक्स्ट, व्हेन वी स्टे एट आवर ग्रैंड मदर्स हाउस वी went to beach every day, means the beach near the grandmother's house, we are talking about only that beach. Next, look at the boy over there, means the boy I am pointing at, जिस लड़के को मैं दिखा रहा हूं उसी की बात चल रही है. नेक्स्ट केस देखेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मैंशनड, किसी चीज को हम या किसी व्यक्ति को पहले ही मेंशन कर दिया हो हमने, और दोबारा उसकी उसी कंटेक्स्ट के अंदर आगे चर्चा हो रही हो, तब हम उसको मेंशन की हुई चीज या व्यक्ति को उसके आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं. अ यंग मैन गॉट अ नेस्टी शॉक व्हेन ही ट्राइड टू रॉब अ ज्वेलरी शॉप इन रिचमंड. द मैन used a heavy hammer to smash the windows in the shop. देखिए यहां पे the man यूज हुआ है, because this man has already referred earlier. a man, a young man, ठीक है, पहले हमने रेफर कर दिया, इसलिए यहां पे हमने the का प्रयोग किया है. फिर नेक्स्ट केस देखिएगा, to say something about all the thing referred to by a noun. देखिएगा, the wolf is not really a dangerous animal. Here we are talking about all wolf. Means wolves, सारे के सारे जितने भी wolves हैं उनकी बात चल रही है, are not really dangerous animal. The kangaroo is found only in Australia. Kangaroos, we are talking about all kangaroos. The heart pumps blood around the body. It means we are talking about all the hearts. This is in general term. Come on the next case, in the musical instrument. Musical instrument से पहले भी देखो द पियानो, द गिटार, यहाँ पर भी. फिर आगे चलते हैं, टू रेफर अ सिस्टम और सर्विस. सिस्टम या सर्विस, जैसे ट्रेन के लिए, रेडियो के लिए, पुलिस के लिए, दिस इज ए सिस्टम और सिर्विस. हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन द ट्रेन? आई हर्ड इट ऑन द रेडियो. यू शुड टेल द पीपल. नेक्स्ट, we can also use definite article with adjectives like the rich, poor, elderly and unemployed to talk about group of people. Like, life can be very hard for the poor. Like, we are talking about all the poor people. I think the rich, here we are talking about all the rich people. She works for a group to help the disabled. Here we are talking about all the disabled people. Next, the definite article with names.
नेम्स के केस में पूरा अलग अलग केसेस हैं। देखिए, वी डू नॉट नॉर्मली यूज डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स। नॉर्मली हम यूज नहीं कर सकते हैं कभी भी। जैसे विलियम शेक्सपियर रॉट हैमलेट, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ईरान इज इन एशिया। हमने कहीं पर भी विलियम शेक्सपियर के पेरिस से या फ्रांस से पहले कहीं भी हमने द आर्टिकल का यूज नहीं किया है। बट वी डू यूज द डेफिनेट आर्टिकल विद कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। जहां पर किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक होगा वहां यूज हो सकता है। द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ भूटान, द यूनाइटेड स्टेट्स, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ। Thank you for watching my video, dear friends. Like and share my videos, subscribe my channel, press the bell icon so that video can reach to you as soon as posted. Thank you so much.